मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनं जयतु शासनम् ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओ शांति शांति शांति। मेरे परम आदरणीय भारतीय संस्कृति की दिव्यता को श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसरित करने वाले श्रीमद् भगवद गीता के उन मंत्रों से लोगों के हृदयों को सिंचित करने वाले मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय पिछले 40 वर्षों से ये विश्व शांति की यात्रा जो साथ साथ करते रहे और बड़े विनम्र भाव से ये यात्रा चलती रही, ऐसे मेरे आदरणीय आचार्य डॉक्टर लोकेश मणि जी, उन्हीं के साथ में विराजमान हरियाणा की ही धरती के एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने सचमुच एक अद्भुत क्रांति की है, जनमन को जोड़ा है। अभी उन्हें आपने सुना है, उनकी साधना को भी मैं वंदन करता हूं। आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, ऐसा युवा जो महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष से प्रेरणा लेकर संघर्ष को कैसे समाधान में लाया जाए, मीरा की उस स्वरों को कैसे अपने स्वरों से संजोया जाए, ऐसे मेरे प्रिय अभिन्न आदरणीय संत श्री युवा संत अभयदास जी महाराज, आदरणीय दीपांकर जी, हर मंच से जिस तरह से आप भारतीय संस्कृति को रखते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आचार्य श्री शैलेश तिवारी जी और हमारे आदरणीय लामा जी विनम्र हैं, शांत हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति कर रहे हैं। आदरणीय स्वामी जी, सभी भक्तवृंद, समय की मर्यादा है और भारत के कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, आप सब मातृशक्ति, आज हम उस धरती पर बैठे हैं जिस धरती ने महाभारत देखा है, लेकिन आज
भारत को या पूरे विश्व को महाभारत की ज़रूरत नहीं है। अब पूरे विश्व को यदि किसी की आवश्यकता है तो महान भारत की आवश्यकता है। और आज का ये कार्यक्रम महाभारत काल से महान भारत की यात्रा की ओर हमको ले जा रहा है। दूसरी बात, अभी अभी आदरणीय कैलाश चौधरी जी कह रहे थे, जब व्यक्ति भटकता है, अशांत होता है, तो शांति की तलाश में जाता है। मुझे लगता है कि ये गुड़गांव की ये धरती, गुरुग्राम की ये धरती, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं यहाँ पर, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं। और शॉपिंग सेंटर में कहीं भी चले जाओ, मुझे नहीं लगता कि अगर 2 किलो शांति खरीदनी हो किसी भी सेंटर में मिलेगी। घर में अशांति हुई, आपस में झगड़ा हुआ, चलो चले जाते हैं बगल के शॉपिंग सेंटर में और शांति खरीद लाएंगे, संभव नहीं है। इसलिए शॉपिंग सेंटर के इस केंद्र में शांति केंद्र बने, विश्व शांति केंद्र बने, इसकी बड़ी आवश्यकता थी। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, लोग शॉपिंग भी करते हैं, हॉपिंग भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, ये हॉपिंग ही है। हमारा मन भी हॉपिंग करता है। ये शॉपिंग सेंटर की धरती पर और शॉपिंग मॉल की धरती पर, जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो खरीदने जाते हैं और अपने बटुए को खाली करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी धरती होगी जहां आप खुद को खाली करेंगे। खुद को खाली करेंगे तभी आप खुद को भर पाएंगे, तभी भर पाएंगे। आज समाज में मैं देख रहा हूं, इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड। कुछ धरती का टुकड़ा नहीं है भारत। इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस, शांति की धरती है। इस शांति की धरती ने आज, अगर अभी यूक्रेन और रशिया की बात चल रही थी, मुझे लगता है कि उस युद्ध में भी यदि कोई भूमिका अदा कर रहा है या कर पाएगा, वो ये बुद्ध की धरती, ये शांति की धरती। और आज बुद्धि तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन शुद्धि खोती चली जा रही है। इसलिए बुद्धि बढ़े ये अच्छी बात है, लेकिन शुद्धि घटे ये घाटे का सौदा है। शुद्धि बढ़ेगी तो बुद्धि भी शुद्ध होगी। तो बुद्धि बढ़े, शुद्धि ना घट जाए, ताकि जीवन में समृद्धि बढ़े, उसके लिए शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। ये बुद्धि शुद्ध हो और शुद्धि का मार्ग खुले, उसके लिए विश्व शांति केंद्र होगा। और शांति भी तभी आती है जीवन में जब शुद्धि होती है। और समृद्धि शांति से नहीं आती, समृद्धि शांति से नहीं आती, लेकिन शांति होती है तो जीवन में समृद्धि के भी द्वार खुलते हैं। इससे शुद्धि बढ़े, बुद्धि बढ़े, साथ में जीवन में सिद्धि बढ़े। शुद्धि बुद्धि सिद्धि का संगम हो, तभी जीवन में अपने भी और विश्व में भी शांति पैदा होती है। अंतिम बात, ये केंद्र हेल्थ का, हैप्पीनेस का और होलीनेस का संगम बने। हेल्थ का, हैप्पीनेस का और होलीनेस का संगम बने, इसलिए आज मैं उनके, ये क्या प्यारा एक अवसर है। 3 दिन पूर्व भगवान महावीर की जयंती थी। कल भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव था और आज हमारे आचार्य लोकेश मुनि जी का जन्मोत्सव है। कहाँ भगवान महावीर से लेकर लोकेश मुनि तक जी का जो यात्रा है वो ये कहती है कि हमें उनके पथ को नहीं छोड़ना है जो दूसरों को जीतते हैं।